नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ मॉर्टल थॉर का थर्ड इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार अब तक आपने देखा कि सिग्रुड पर कुछ गुंडों ने हमला किया है, लेकिन सिग्रुड ने उन सबको खत्म कर दिया और फिर इन गुंडों का लीडर कौन है उसके पास गया और उसे भी खत्म कर दिया। तो वही दूसरी ओर इसकी खबर रॉक्सफर्न के किसी आदमी ने हेड ऑफ स्नेक को दे दी जो कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ब्लेक है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ब्लेक को देखते हैं जिसकी आंखें ही नहीं थी और तब वो कहता है मेरी आंखों में देखो और फिर मैं तुम्हें गॉड्स का सीक्रेट बताऊंगा। ये कहते ही ब्लेक अपनी आंखें अपने हाथों से बंद करता है और कहता है ये गॉड्स हमेशा से यही थे, फिर इंसानों को इसके बारे में पता हो या नहीं, ये गॉड्स हमेशा उनके साथ होते हैं। ये गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ स्टोरीज, गॉड ऑफ नॉलेज और हाँ गॉड ऑफ लाइस, द सोललेस वन, द सरपंट, ये सारे गॉड्स क्यों है और गॉड्स को होना ही क्यों चाहिए? क्योंकि मॉर्टल्स को उनकी आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अंदर से तुम सबको एक गुस्सेल गॉड चाहिए, एक रूथलेस किंग, एक स्टर्न फादर। इन शॉर्ट इन सबको एक ऐसा चाहिए जो तुम्हारी गर्दन पकड़ के रखे और तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल कर सके और तुम्हें अपने घुटनों पर ला सके। तो बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कहते हम देखते हैं कि ब्लेक ने अपनी आर्मी बना के रखी थी। तब एक सोल्जर ब्लेक के पास आता है और कहता है एक आदमी है 6 फुट का है, ब्लॉन्ड बालों वाला है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में छुपके से घुस रहा है। इसलिए पिछले 2 हफ्तों में हमने ऐसे ही 6 लोगों को न्यूयॉर्क से ढूंढा। जिस पर ब्लेक पूछता है इन लोगों का नाम क्या है, जिस पर वो सोल्जर कहता है इनमें से 2 लोगों का पूरा नाम है पर बाकी सबके सिर्फ सरनेम है, जो है केमिंस्की, जस्टिन, सिग्रुड। ये सुनते ही ब्लेक उस सोल्जर को रोकता है और कहता है सिग्रुड जाल्सन। यह सीन शिफ्ट होती है और हम सिग्रुड को देखते हैं जो नींद में अपना नाम लेता है और तब उसे दिखा देता है कि वो उन सारे गुंडों को खत्म कर रहा था। और तब सिग्रुड कुछ कहने लगता है और तब उसे थॉर दिखा देता है जो अब भी वही है जहाँ पर हमने उसे इमोर्टल थॉर के लास्ट इशू में देखा था। तभी थॉर सिग्रुड से कहता है मैं मर चुका हूँ सिग्रुड, पर तुम नहीं, और तुम्हारे अंदर मेरा कुछ भी नहीं है। अभी विंटर है और मैं इस बर्फ के अंदर दफन हो चुका हूँ, पर यहाँ कुछ तो गलत है और जहाँ गलत होता है तुम्हें उसे सही करना पड़ता है और यही तुम हो और यही हम है। ये सुनते ही सिग्रुड जाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम सिग्रुड को देखते हैं जो सब प्रिस्टी स्टिल आया हुआ था। तभी मिस सब प्रिस्टी सिग्रुड से कहती है तुम्हारा नाम जाल्सन है ना? मेरे अंकल भी जाल्सन के बारे में ही बात करते थे। उन्हें लगता था कि वो या तो स्पाइडरमैन है या फिर बीटा रे बिल। तो क्या तुम उनमें से एक हो? जिस पर सिग्रुड कहता है मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। तभी स्परिस्टी कहती है तुम्हें ट्रेनिंग आती है तो फिर मुझे कुछ पेपर्स चाहिए। जिस पर सिग्रुड कहता है मेरे पास कुछ ट्रेनिंग है। तभी आके सिग्रुड कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। ये कहते ही सिग्रुड देखता है कि खिड़की के बाहर वही लड़की खड़ी थी जो कहती है कुछ भी बोलने से पहले अपने बैग में देख लो। तभी सिग्रुड अपनी बैग देखता है जिसमें एक फॉर्म था। ये देखकर सिग्रुड मिस स्परिस्टी से कहता है तुम्हें जो पेपर चाहिए वो ये है। फिर उसके बाद हम सिग्रुड को देखते हैं जो काम पे लग चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर ब्लेक के लोग आ जाते हैं और वहाँ पर सारे लोगों को बेहोश कर देते हैं और कहते हैं सबको बेहोश कर दिया है बस जाल्सन को छोड़कर, क्योंकि उसे खत्म करना है। यहाँ ऊपर सिग्रुड काम कर रहा था। तभी उसे एक साथी कहता है कि नीचे कुछ हो रहा है। ये कहते ही वे लोग देखते हैं कि ब्लेक के लोग ऊपर फायरिंग करने लगे थे। यहाँ सिग्रुड को छोड़कर बाकी सब पर फायरिंग हो जाती है तो वही क्रेन चलाने वाले पर भी चल जाती है, जिस कारण उस क्रेन ने पकड़ा हुआ स्टील कंट्रोल के बाहर चला जाता है। यहाँ ब्लेक के लोग दीवार पर चढ़कर ऊपर आने लगते हैं और ऊपर आके बाकी बचे हुए लोगों को भी बेहोश करने लगते हैं। अब सबको बेहोश करने के बाद वे लोग असली गोलियां निकालते हैं। यहाँ सिग्रुड ये देखकर छुप जाता है और अपना हैमर निकालता है और रस्सी से बांध देता है और फिर अचानक से इन सब पे हमला कर देता है। ये देखकर
ब्लेक के लोग सिगरूड पे फायरिंग कर देते हैं, लेकिन सिगरूड उन सारे बुलेट से बचकर अपना हैमर एक सोल्जर पे मारता है और उसका मुंह तोड़ देता है और अपना हैमर खींच लेता है और घुमा के बाकी 2 सोल्जर्स पे मारता है और उन्हें भी खत्म करता है। यहाँ साइड के बाहर पुलिस आ चुकी थी। यहाँ एक सोल्जर खड़ा होता है और सिगरूड से कहता है, तुमने ये सब कुछ डिफिकल्ट कर दिया है जॉनसन। ये कहते ही वो सोल्जर सिगरूड पे फायरिंग कर देता है, लेकिन सिगरूड उस बुलेट को डॉच करता है जो जाके एक और सोल्जर को लग जाती है। यहाँ वो सोल्जर देखता है कि सिगरूड कहीं गायब हो गया था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी नीचे से सिगरूड आता है। यहाँ पुलिस अंदर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर ब्लेक के सोल्जर्स पड़े हुए थे और लेबर्स भी। तभी पुलिस की कार पर अचानक से ब्लेक का एक सोल्जर आके गिर जाता है। यहाँ क्रिस्टिन को सिगरूड को कॉल आता है, जिसे सुनते ही वो कहती है, तुम कहाँ पे हो? ठीक है, तुम जहाँ पर हो वही रहना, मैं वहाँ पर लॉयर को भेज रही हूँ। तभी वो लड़की कहती है, ये सही नहीं है, लेकिन तभी उन सबको एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है कि हाँ, ये सही नहीं है। यहाँ वो लड़की इस आवाज़ को सुनते ही समझ जाती है कि कौन है और उसकी अचानक से हालत खराब हो जाती है। तभी वो आदमी कहता है, तुम छुपना चाहते थे तो तुमने अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था लोकी, वो भी उस मॉर्टल पेपर पर। तुम्हारी इस हरकत के कारण मुझे पता चल गया, तो अब तुम्हें अपने पिता ओडिन को जाके बताना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। मैं तो बस तमाशा देखूंगा।